आज मैं आप सभी के साथ आशा जी की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। आशा जी जो लगभग 50 वर्षीय महिला हैं, उनकी एक 25 वर्षीय बेटी है जो कि शादी के लगभग 5 साल बाद बहुत इलाज कराने के बाद पैदा हुई और वो उनकी इकलौती संतान है। तो कुछ विशेष प्रेम भी कह सकते हैं माता-पिता का दोनों का अपनी बेटी की तरफ रहा और बहुत ही लाड प्यार से उन्होंने अपनी बेटी का पालन-पोषण किया। लेकिन बचपन से ही उनकी बेटी एक बिगड़ी हुई बच्ची के रूप में कह लीजिए। वैसे उनकी बेटी पढ़ाई में अच्छी थी और समाज में और दूसरे लोगों के साथ उनका व्यवहार अच्छा ही रहा। लेकिन घर में माता-पिता के अगेंस्ट हर बात में उनके अगेंस्ट रहना, बहस करना, लड़ाई करना, माता-पिता की डिसरिस्पेक्ट करना, अननेसेसरी पैसे खर्च करना, अननेसेसरी शॉपिंग करना, अपनी जिद मनवाना, इस तरह का उनकी बच्ची का एक नेचर रहा जिससे वो परेशान रहे। लेकिन बाहर के लोग नहीं समझ पाते थे क्योंकि उनकी जो बेटी है उसका व्यवहार बाहर के लोगों के लिए ठीक ही रहता था। उनके सामने वो अपना जिद या अपना वो जो अनरिस्पेक्टफुल बिहेवियर जो उसका उसके माता-पिता के लिए था, वो बाहर के लोगों के लिए नहीं था। माता-पिता जिस तरीके से उनकी बेटी व्यवहार करती थी, बस वो ये समझ लीजिए कि खून के घूँट पीकर रह जाते थे। और हद तो तब हुई जब उनकी बेटी ने 19 साल की उम्र में अपनी पसंद के एक लड़के से, जिसको वो सख्त नापसंद करते थे और नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का कोई भी रिश्ता इस लड़के के साथ हो, उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहने चली गई और इस बात से उनकी समाज में बहुत बदनामी हुई। लेकिन जैसा कि वो लड़का सही नहीं था, तो बहुत जल्दी 8 महीने के अंदर वो रिश्ता ख़त्म भी हो गया और उनकी बेटी वापस घर में आ गई। इस बात से वो खुश तो बहुत थी कि चलो वापस घर में आई, लेकिन इस सब में उनकी इंसल्ट बहुत हुई। समाज में जो एक रिस्पेक्ट थी वो ख़त्म हुई और फाइनेंशियल भी बहुत लॉस हुआ क्योंकि उनकी बेटी ने बहुत ज़्यादा, जो पहले ही बहुत ज़्यादा खर्चीली किस्म की लड़की रही है, इस सारे प्रोसेस में उसने और भी ज़्यादा बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस किया। और ऐसा भी नहीं कि ये सब होने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ हो कि चलो मैं कुछ गलत कर रही हूँ। उसके बाद भी उसका बिहेवियर कुछ इसी तरह का है और अपने माता-पिता के लिए डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर रहा। उसे इतना तो पता था कि ठीक है, मैंने गलत लड़के का चुनाव किया था और उसे इस बात की खुशी भी रही कि चलो मैंने अब उस लड़के को, ये 8 महीने का एक छोटे से रिलेशनशिप में चीज़ ख़त्म हो गई और वो मेरी ज़िंदगी से एग्ज़िट हो गया। इस बात से खुश हैं माता-पिता भी और उनकी बेटी भी खुश है कि चलो वक़्त रहते हुआ। लेकिन फिर भी ये सब कुछ जो उनके साथ चल रहा है उनके माता-पिता के साथ, वो बहुत भावनात्मक रूप से बहुत तकलीफ़ देने वाला रहा। अब हम आशा जी के पीएलआर पर आते हैं। आशा जी कहती हैं, मैं एक लगभग 20-21 साल की लड़की हूँ और अपने से आयु में कुछ अधिक बढ़े, लगभग 35-36 साल के युवक के साथ हूँ। और जब उनसे पूछा गया कि वो युवक कौन है, तो वो उनके आज के बर्थ के उनके हस्बैंड ही हैं, जिनके साथ पास्ट बर्थ में इनके एक तरह से कह लीजिए अवैध संबंध रहे और उस बर्थ में वो उनके जीजा जी के रूप में रहे। आज जो उनकी बेटी के रूप में है, उस बर्थ में उनकी बड़ी बहन के रूप में थी, जो आयु में काफ़ी बड़ी थी उनसे। शायद वो घर की सबसे बड़ी बेटी रही होंगी और ये घर की सबसे छोटी बेटी रही होंगी, तो आयु में काफ़ी बड़ा अंतर था। एक औरत है, शायद 33-34 साल की है। उसने साड़ी पहनी है, हाथों में चूड़ियाँ खनखना रही हैं, आँखों में आँसू भरे हैं और वो एक हैंडपंप के पास बैठकर बर्तन मांज रही है। वो मेरी बड़ी बहन है और मैं अपनी बड़ी बहन के सामने ही बैठकर उनके ही पति के साथ अठखेलियाँ कर रही हूँ। वो सब कुछ देख रही हैं, सुन रही हैं, लेकिन कुछ कह नहीं रही हैं। वो कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं है क्योंकि इस घर में उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। मेरे जीजा जी जो कि काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं, उनका घर की हर चीज़ पर, हर फैसले पर पूरा इख्तियार है।
उनकी मर्जी के बिना घर का पत्ता भी नहीं हिलता। मैं अपने जीजा जी से बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि वो एक रईस इंसान है, बहुत पावरफुल व्यक्तित्व है। उनका हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना, एक पावरफुल व्यक्तित्व होना मुझे अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी दीदी की जगह इनके साथ पत्नी के रूप में रहूं तो मेरी ज़िंदगी संवर सकती है। इनसे बेहतर तो शायद मुझे कोई मिलेगा ही नहीं। ना ऐसा रूपवान, ना ऐसा धनवान। इनसे बेहतर जीवन साथी मुझे मिल ही नहीं सकता। और मेरी दीदी, वो तो इस घर की नौकरानी की तरह है। उसके मुंह में तो जबान भी नहीं है, या शायद जबान है लेकिन बोलने का हक नहीं है। इतनी हिम्मत नहीं है, इतना रुतबा नहीं है कि वो कुछ कह सकें। इस बर्थ में आशा जी ने देखा कि जो आज के बर्थ में उनकी बेटी के रूप में है, वो पास्ट बर्थ में उनकी बड़ी बहन के रूप में रह चुकी है। और आज के बर्थ में जो उनके पति के रूप में है, वो पास्ट बर्थ में उनकी बहन और खुद उनके दोनों के पति के रूप में रह चुके हैं। और उस वक्त में आशा जी ने अपनी जो बहन है उसकी एक लाचारगी कह लीजिए, जैसे अनपढ़ और गरीब कह लीजिए, अपने लिए अपने हक के लिए आवाज़ ना उठा सकने वाली, इस तरह की औरत का जो रूप था उनकी बड़ी बहन का, इसका बहुत लाभ उठाया। और उन्हीं की आंखों के सामने उन्हीं के हस्बैंड के साथ ना सिर्फ रिश्ते बनाए, बल्कि अपनी ही बड़ी बहन की सौतन के रूप में यानी शादी करके उसी घर में बस भी गई। उनकी बहन पूरी ज़िंदगी इस चीज़ से तकलीफ़ में रही, दर्द में रही, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पूरा जीवन उनकी बड़ी बहन एक तरह से थक हार के, रो पीट के, दिल पे पत्थर रख के इस चीज़ को स्वीकार करके बैठ गई कि ठीक है, शायद मेरे भाग्य में यही है कि मैं अपने पति का प्यार ना हासिल कर सकूं, और ये भी अपनी ही बहन के थ्रू। ये खैर बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये छोटा दुख था कि पति ने धोखा दिया, ये बड़ा दुख था कि वो भी बहन के साथ ही दिया। आशा जी की बेटी ने, यानी उस बर्थ में उनकी बड़ी बहन ने, पूरी ज़िंदगी एक लाचारगी का, आवाज़ ना उठा सकने वाली महिला का, कुछ रीज़न रहे, कुछ मजबूरियाँ रहीं जिसकी वजह से एक इस रूप में उन्होंने पूरा जीवन गुजारा। लेकिन एक कोने में जैसे टीस रहती है कि मौका मिले तो बता दो। और दर्द रहा कि नहीं, ये मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन पावर नहीं थी, तो दर्द को कभी ज़ुबान पे लाने की हिम्मत नहीं हुई। पूरा जीवन इस नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त करते हुए उन्होंने जिया। लेकिन वो जो एक भाव था कि नहीं, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे बदला लेना है, उस भाव के तहत, उसी संस्कार के तहत इस बर्थ में उन्होंने उनकी बेटी के रूप में जन्म लिया। लेकिन वो भाव वहीं का वहीं, वैसे का वैसा बरकरार था। तो जिस तरह की भावनात्मक पीड़ाएं उस बर्थ में उन्हें पहुंचाई गई, उसी का एक तरह से वो रिटर्न कर रही थी। यही कारण था कि बाकी सबके साथ उनका इतना कोई मिसबिहेव नहीं रहा उनकी बेटी का, बस अपने माता पिता के साथ ही रहा। आज उनकी बेटी लगभग 25 वर्ष की है, और इन 25 वर्षों में, जबकि वो एक जैसे कि लिव इन रिलेशन में रहने के बाद उसे छोड़कर घर वापस आई हैं, तो एक मान सम्मान को भी ठेस पहुंची है, सामाजिक रूप से भी एक तरह से। उनकी बेटी को जब इस चीज़ का जिक्र आता है तो उनकी बेटी के ऊपर तो कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन माता पिता अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, क्योंकि वो अभी भी उन्हीं संस्कारों के साथ जी रहे हैं और इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि हमारी बेटी इस तरीके से रहती रही है। और ये बात अभी सब लोग जानते भी हैं। जब आशा जी को, उनके हस्बैंड को ये चीज़ समझ में आई कि उनकी बेटी ने कहाँ से ये दर्द अपने साथ कैरी किया है, और क्यों वो एक तरह से हमेशा रिवेंज मोड में रहती है कि मुझे बदला लेना है, बिना किसी कारण के, बिना, क्योंकि नज़र तो आता नहीं कि कोई कारण तो है ही नहीं, कोई वजह तो है ही नहीं, सब कुछ तो स्मूथ चलता है लाइफ में, प्यार करते हैं हम। बल्कि हम तो एक अच्छे माता पिता से भी ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा बेहतर उसके सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब वो समझ पा रहे हैं कि क्यों उनकी बेटी उनके साथ इस तरह का बिहेव करती है।
अभी ऐसा तो नहीं है कि उनकी बेटी का जो व्यवहार है वो उनके प्रति बिल्कुल परिवर्तित हो गया हो, लेकिन अब इस चीज़ को देखने का जो नज़रिया है वो आशा जी का और उनके हस्बैंड का अपनी बच्ची की तरफ जो देखने का नज़रिया है वो परिवर्तित हो गया है। सेशन के दौरान ही जब उनसे जो भी उन्होंने अपनी बच्ची के साथ पास्ट बर्थ में कितना गलत किया है उसके लिए उनसे माफ़ी मंगवाई गई, लेकिन माफ़ी प्राप्त होती है या नहीं होती ये तो इस कुदरत के हाथ में है और उस आत्मा के हाथ में है जिसके साथ आपने गलत किया है। अगर उसका दर्द गहरा है तो हो सकता है वो आपको माफ़ नहीं करे। कुछ ऐसा ही हुआ है आशा जी और उनके हस्बैंड के साथ, तो एक तरह से उन्हें माफ़ी नहीं मिली है, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता कि आप माफ़ी मांगें और आपको माफ़ी मिल जाए। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि आशा जी और उनके हस्बैंड अब इस चीज़ को समझते हैं और खुद उन्होंने अपनी बच्ची की तरफ देखने का जो नज़रिया है बदला है और अब वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि जो हमने किया, लेकिन अब इस बर्थ में ऐसी कोई नाइंसाफ़ी, कुछ भी गलत, कुछ भी ऐसा जो किसी को इतनी भावनात्मक पीड़ा पहुंचा जाए, इतना उसका दिल बिल्कुल आर-पार छेद कर जाए, ऐसा अब कुछ ना कर जाएँ। और जो किया है उसके लिए अपने अपने से, अपनी बच्ची से, इस कुदरत से सबसे माफ़ी भी माँग लें। अब ये माफ़ी मिलती है या नहीं मिलती ये निर्भर करता है, लेकिन माफ़ी माँगना ये तो हमारे हाथ में है। आशा जी का केस तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन इस केस में हमारे समझने के लिए बहुत कुछ है। देखिए, हमारे जो कार्मिक अकाउंट होते हैं ये बहुत सारे तरह के होते हैं और मैंने जो नोटिस करा है कि ज़्यादातर जो हमारे कर्म बंधन बनते हैं वो हमने जो ज़्यादातर जो मेरे पास केस आते हैं मैं उसके बेस पे कह रही हूँ कि हम लोगों ने ना फिज़िकली किसी के साथ कुछ गलत किया है, वो चीज़ें भी होती हैं लेकिन वो कम होती हैं। लेकिन भावनात्मक, मानसिक पीड़ा ये तो हम लोगों ने पता नहीं कहाँ-कहाँ, किस-किस को पहुँचाई है। किस-किस को पहुँचाई है। क्यों? क्योंकि इसको तो हमने किसी पाप कर्म की श्रेणी में भी नहीं रखा। उदाहरण के तौर पर आप किसी को गाली दे देते हैं, तो आप ये भी नहीं सोचते कि आपने पाप कर्म किया है। सोचते भी नहीं हैं। आप पाप कर्म किसे मानेंगे? अगर आपने किसी का थप्पड़ मार दिया, आपने किसी की चीज़ छीन लिया, आपने किसी का चोरी कर लिया, उसे तो आप बोलेंगे मैंने पाप कर्म कर दिया। लेकिन अगर आपने किसी को गाली दे दी, फिर आप नहीं बोलेंगे मैंने पाप कर्म कर दिया। फिर आप बोलेंगे कि हाँ, ये तो डिज़र्विंग था, ये इतना ही गंदा आदमी था, इसने तो ये बोला था, इसने तो ये किया था, तो मैंने इसको गाली दे दी। लेकिन आपको पता नहीं है कि वो व्यक्ति इतना गलत यदि नहीं था और उसके दिल पे कहाँ चोट कर दिया आपने, आपको क्या पता? क्योंकि हम तो छोटी-सी बात कह कर साइड हट जाते हैं, फिर भूल भी जाते हैं, क्योंकि यही होता है ना, जो दर्द देता है वो तो भूल जाता है। वो नहीं भूलता जिसको मिलता है, जो देता है उसके तो ख़त्म हो गया, भूल गया। लेकिन जिसने सहा है उसका आप क्या ही जानें? क्या ही जाने वो कितने महीनों तक, सालों तक उस दर्द को कैरी करता रहा है। तो ये सारे जो पाप कर्म हैं, जो अनजाने में हम लोग किसी को हर्ट करते हैं, ज़बान से ही कर देते हैं, अपनी हरकतों से कर देते हैं और उसको हम पाप भी नहीं मानते हैं, ये ज़्यादा बड़े पाप हैं। फिज़िकल पाप छोटे हैं, वो छोटे इसलिए हैं क्योंकि उनकी तो एक मतलब आप तोल सकते हैं कि आपने कितना किया, माप लेंगे आप। भैया इसका हाथ मरोड़ दिया था, इसको 4 मुक्के मार दिए थे, चलो आपने माप लिया, है ना? इसको 4 मुक्के मारे थे तो इसको इतना दर्द हुआ, चलो आपने माप लिया, मान लेते हैं कि आपने माप लिया। किसी को इमोशनल पीड़ा अगर आपने दी है तो उसका तो कुछ हिसाब भी नहीं है ना कि अगले ने कितना अपने दिल पे ले लिया, कब तक ले लिया, उसके अंदर वो सब बातें जो आपने कह दी उसके बाद क्या घट गया, क्या परिवर्तित हो गया, क्या उसने सोच लिया, क्या उसने अपना नज़रिया बना लिया, ये बहुत बड़ी बातें हैं ना। ये इस तरह के पाप हमने पता नहीं कितने किए हैं, ये हैं, इनको संभालने की ज़रूरत ज़्यादा है। जो आप प्रत्यक्ष तौर पे अपने हाथों से कर डालते हैं वो छोटे हैं, उनको भी संभालना है, सबको संभालना है, गलत तो कुछ भी नहीं करना, लेकिन ये तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पे गौर पहले कीजिए। वरना ये कुदरत तो अपना कैमरा लेकर बैठी ही हुई है, उसका तो अपना हिसाब है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा, उससे तो आप बच नहीं पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ मेरे सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया गया है। अगर आप अपने जीवन के रहस्यों को समझना चाहते हैं, क्यों, क्या और कैसे, इन सवालों के जवाब चाहते हैं, पूर्वजन्म प्रक्रिया सीखना या करवाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।